अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूड स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी नान खताई के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये नान खताई तैयार होती हैं। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं नान खताई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नान खताई बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मैदा है जो मैंने 250 ग्राम लिया है। 1 पाव मैदा है ये। इसमें हम 125 ग्राम घी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और एक अंडा है जिसको मैंने सेपरेट कर लिया है। इसकी सफ़ेदी अलग कर ली है और जल्दी इसमें से अलग कर ली है। 125 ग्राम जो है वो पिसी हुई चीनी है, यानी आप आधा कप अगर चीनी लेंगे, थोड़ी सी आधा कप से ज़्यादा, और उसको पीस लेंगे तो ये 125 ग्राम बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल है इसमें, और नमक जो है वो मैंने 1 चुटकी के बराबर लिया है। अब सबसे पहले हम जो घी है उसको और चीनी को दोनों को एक साथ बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। यहाँ एक बड़े बाउल के अंदर जो हमारे पास घी है, इस घी को मैं एक बड़े बाउल के अंदर डाल दूंगी। कोशिश करें कि घी थोड़ा सा मेल्टेड हो, जैसे कि ये इस वक्त इस पोजीशन में है, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। और चीनी भी इसमें डाल दूंगी। अब विस्क की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से मैं फेंटना शुरू करूंगी। बीटर भी यूज कर सकते हैं आप, अगर बीटर यूज करना चाहें तो बीटर कर लें। इसको मैंने विस्क के साथ घी और चीनी को तकरीबन मैंने 15 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको इसमें चलाया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत क्रीमी सा हो गया है। इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है बिल्कुल, और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हमारे पास जो मैदा है, ये मैदा और बेकिंग पाउडर ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैदे के अंदर मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल कर दूंगी, और उसके बाद अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। मैदा जो हमने छान के रखा है, ये सारा मैदा अब मैं इस घी और चीनी के मिक्सर के अंदर डाल दूंगी। मैदे को इसको बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। जो हमारे पास नमक है, ये नमक मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और अंडे की जो सफेदी हमने सेपरेट की थी इसमें से ये मैं भी इसमें सिर्फ आधी डालूंगी। और अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो बाकी बची है ये भी डाल दें। मैदे की ये बहुत अच्छी तरह से इसकी एक डो तैयार कर लेते हैं। अब मैदा, घी और चीनी की बहुत अच्छी तरह से ये एक डो तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा उठाएंगे और इसके दबा के अच्छी तरह से इसकी टिक्की बना लेंगे। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। अंगूठे की मदद से इसको हल्का सा दरमियान से दबाएंगे। और एक ग्रीस ट्रे में, जिसमें मैंने इसको बेक करना है, इसे मैंने 2 टेबल स्पून से ग्रीस कर लिया है। इस पर इसको रखते जाएंगे और ब्रश की मदद से इस पर जो जर्दी हमने ली थी, ये इस पर जर्दी लगा देंगे। और थोड़ी सी तेल छिड़क देंगे।
इसी तरह से मैं इसकी बाकी और भी बना लेती हूँ अभी। और तमाम नान खताई तैयार कर ली हैं। इनके ऊपर मैंने अंडे की जो जर्दी है वो भी लगा दी है और तिल भी लगा दिए हैं। अब इसको बेक करने के लिए रखते हैं। यहाँ आप देखिए हमारे पास तकरीबन 25 मिनट से गर्म हो रही है। इसमें मैं सबसे पहले स्टैंड रखूंगी और स्टैंड के ऊपर हम ये बर्तन रख देंगे जिसमें मैंने नान खताई रखी है। इसको दोबारा कवर कर देंगे। नान खताई बिल्कुल तैयार है। अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। तकरीबन 10 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। ठीक है। नान खताई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये नान खताई तैयार होती हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।